तो कौन सी बराबर कौन बी है, तो ये भी 60 हो जाएगा। कहने का मतलब कौन सी बराबर 60, कौन बी बराबर 60। कोई दिक्कत? इस 60 डिग्री ना, तो बोलो एस या नो बोलो, समझ में आया? आप बताओ त्रिभुज के दो भुजा दो कोण बराबर और तीसरा कोण निकल जाएगा। ये बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? कितना होता है? तो कहने का सेंस हुआ कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर। अब कोण ए हमको पता है? नहीं पता है। 60 प्लस 60 मतलब डिग्री डिग्री मतलब 180 होगा। तो कोण ए प्लस 120 बराबर 180 होगा। 120 कहाँ से आएगा पता है ना? 60 को प्लस 60 को कितना आ गया। इसीलिए कोण ए बराबर, ये बताओ 180 यहाँ 120, ये दाएं में है कि बाएं में है? बाएं को दाएं में भेजेंगे, प्लस का माइनस होगा। ये समझ में आ रहा है कि कंफ्यूजन है? तो 180 में से 120 घटेगा तो कितना होगा? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? जिसको नहीं आ रहा था उतारो, और जिसको आ रहा था ये अच्छा बात है, इसको सही करो जो बना लिया था। जल्दी जल्दी, इसमें क्या कंफ्यूजन वाली बातें नहीं, समझा दी है ना? जी समझ गया, समझ में आ गया ना? जल्दी जल्दी करो। कैसे कैसे उतारना है पता है ना? हम मैथ ऐसे ही पढ़ाते हैं। यदि आ रहा है एकदम 1 मिनट में जल्दी जल्दी हाथ चलाते हो, समझ में आ रहा है? चलो मिटा दे, है चले चलो। आज से त्रिकोणमिति स्टार्ट हो चुका है। कॉपी निकाल कर रखना सब। चलो सबसे पहले हमको बेसिक कुछ पढ़ाने दो। जिसको आ रहा होगा तो बहुत बढ़िया बात है, जिसको नहीं आ रहा है इसको तो ध्यान से देख लेना। एक बार हम बेसिक पढ़ा लेते हैं ना, हमको दोबारा बेसिक टच करने की जरूरत नहीं पड़े। हम कोई भी सब्जेक्ट चालू करते हैं, टॉपिक चालू करते हैं, हमको बेसिक सबसे पहले हमको होना चाहिए ना। बाद में चालू करने पर क्या होता है, पहले भी कंफ्यूजन था ही, बाद में भी कंफ्यूजन रहेगा। पहले हम बेसिक स्टार्ट करते हैं। जिसको आ रहा होगा बहुत बढ़िया बात है, जो नहीं भी आ रहा है उसको भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो अच्छे लेके चलना। पहले हम सबसे बेसिक चीज लेके चलते हैं त्रिभुज पे। क्या लेके चलते हैं? त्रिभुज लेके चलते हैं। एक चीज याद रखना, थोड़ा इंग्लिश नाम भी थोड़ा देखते चलना। जो हम इंग्लिश नाम लिखा देंगे ना, इंग्लिश नाम हटा मत देना, लिखते हो सब, उसको लेके चलना। अरे होता क्या है, एक 10th में एग्जाम आता है स्कॉलरशिप का, प्रतिभा खोज का एग्जाम होता है 10th में, इस इंग्लिश में लेता है, इंग्लिश में क्वेश्चन देता है। तो यदि हम अच्छे से तुम्हारा 10th का मजबूत करवा देते हैं, मान लो दिसंबर तक, तुम्हारा स्कॉलरशिप का एग्जाम आराम से निकल जाएगा। इसलिए हम इंग्लिश नाम कुछ कुछ लेके चलेंगे। जैसे हम ज्योग्राफी पर जैसे पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर्ड रिसोर्सेज, समझा, ये सब रिजर्व रिसोर्स, ये सब ले इंग्लिश नाम लेके थोड़ा चलेंगे। तुमको अपने आप मतलब तुम क्वेश्चन अपने आप पढ़ेगा ना, कुछ ऐसा वर्ड आ जाएगा ना, तुमको अपने आप क्वेश्चन बन जाएगा। इसलिए कोई दिक्कत, इंग्लिश नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा ना। चलो आज जितना एग्जाम होता है ना, मेरे पढ़ाने के बाद कोई भी एग्जाम देना, एक बार कोशिश करके देखना क्या होता है। आप देखो यहाँ पे, ये क्या है? त्रिभुज। त्रिभुज इंग्लिश क्या होता है? ट्रायंगल। आप समझो, हम इंग्लिश देखो, कोई चीज का नाम पड़ता है इसके गुण पे पड़ता है, क्वालिटी पे पड़ता है। कोई तेज होता है उसको क्या कहते हैं? चतुर कहते हैं। जो थोड़ा मूर्ख होता है उसको क्या कहते हैं? बेवकूफ बोलते हैं ना, उसके नाम पे। अरे इसको देखो, ये क्या है? ट्री है, इसको क्या कहते हैं? थ्री। क्या बोल देंगे? स्पेलिंग सही है ना? थ्री का। एंगल, एंगल का एंगल, 3 प्लस एंगल। 3 मीन्स होता है 3, एंगल मीन्स क्या होता है? कोण। आप समझो, 3 का मतलब समझता है 1 2 3, 3 चीज होना चाहिए। तो 3 चीज क्या होना चाहिए? कोण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोण। आप पहले हमको समझना है कोण किसे कहते हैं। क्या समझना है? कोण किसे कहते हैं। आप समझो, कोण किसे कहेंगे? जहां दो भुजा मिलती है, दो भुजा मिलने पर, मान लो हम एक भुजा यहाँ हुआ, एक भुजा यहाँ हुआ, दो भुजा मिला, यहाँ पर झुकाव पैदा हुआ, मतलब धसा हुआ पैदा हुआ, इसको क्या कहेंगे? ये बिस्ला को क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। कोई कंफ्यूजन? हमको कोण के लिए मिनिमम क्या भुजा चाहिए?
कितना चाहिए? 2 भुजा चाहिए। कोण के लिए मिनिमम हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं 2 भुजा। एक हम कुछ कहीं क्वेश्चन देखे थे 10th में, लिखा था एक लाइन होने के लिए कितना बिंदु चाहिए। एक लाइन होने के लिए, कोई क्लास में देखे थे, एक लाइन होने के लिए कितना बिंदु चाहिए। कितना सिंपल क्वेश्चन है, एक लाइन देना है तो इसमें क्वेश्चन पूछ दिया एक लाइन होने के लिए मिनिमम क्या बिंदु चाहिए। हमको 2 बिंदु चाहिए, ये दोनों बिंदु है तो लाइन पड़ जाएगा। मिनिमम 2 बिंदु चाहिए कि नहीं? ये हल्का क्वेश्चन था कि नहीं? यदि नहीं आता रहता गलती हो जाता कि नहीं? इसी प्रकार यदि बोलेगा कोण बनने के लिए क्या भुजा चाहिए, बिंदु नहीं, क्या बोल रहा है? क्या भुजा चाहिए? ओनली 2 भुजा चाहिए। आप बोलेगा कोण किसे कहते हैं, एंगल किसे कहते हैं? कोण किसे कहेंगे? 2 भुजा जिस बिंदु पे मिलती है उस बिंदु पे जो झुकाव पैदा होता है उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कोण, ये तो कोण तो समझ में आ गया। मिनिमम 2 भुजा चाहिए, क्या चाहिए? मिनिमम। तो कोण का हमको पिक्चर याद करना है। ई क्या हो गया? ई क्या हो गया? ई क्या हो गया? एक भुजा या हुआ, एक भुजा या हुआ, एक भुजा या हुआ, एक भुजा या हुआ, एक भुजा या, एक भुजा या, ये झुकाव पैदा हुआ, उसको इसको क्या कहेंगे? कोण। जैसे मान लो ABC, तो कोण का पिक्चर तो ऐसे ही ना लिखेंगे। कोण को हम कोण बार बार न लिखकर कोण का हम साइन के रूप में क्या लिखेंगे? ऐसे लिख देंगे। तो कोण यहाँ क्या है? कहाँ पे झुकाव पैदा हुआ? कौन सा बिंदु पे? तो कोण B। कोई दिक्कत? यदि हमको ऐसा लिखना है, P है, Q है, R है, तो ये बताओ R पे झुकाव पैदा हुआ? Q पे हुआ? P पे झुकाव पैदा हुआ। तो ये बताओ हम कोण को कोण P, मतलब कोण P लिख सकते कि नहीं? बताओ। यदि आप एक चीज समझो, इस P को कोण P तो लिख देंगे। यदि हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? Q P R, जो कोण लिखते हैं इसको कहाँ लिखेंगे? कहाँ लिखेंगे? या हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? कोण R P Q। कोई कंफ्यूजन है इसमें? क्या बताओ? कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन? इतना समझ में आया कि नहीं हमको? ये बताओ पहले। अच्छे से आ गया? चलो अच्छे से आ गया, इसको मिटा दे। तो कॉपी में पहले कोण लिख के ऐसे कर लो, कोण बराबर भाट, अपना घर से पढ़ के आ जाना है, मतलब कोण लिख के आ जाना, आज का डेट देख के चलना। चलो, और कोण, जैसे कोण पढ़ा दिया है तो घर से क्या करके ले आना है? परिभाषा लिख के ले आना है। परिभाषा जो सिंपल होगा कि नहीं? 2 भुजा जिस बिंदु पे मिलती है, जो जहाँ झुकाव पैदा होता है उसको कोण कहेंगे। कोण के पिक्चर बना के आ जाना है। कोई दिक्कत? तो इससे तुम्हारा क्या हुआ? राइटिंग स्किल भी बन गया, दिमाग आ भी जाएगा। यदि तुम्हारा लिखने नहीं आएगा, कल फिर से आएगा, हम फिर से लिखने के सिखा देंगे। कोई दिक्कत? देखो कोई भी होमवर्क देंगे इसके लिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नहीं आएगा अगले दिन तो क्लास तो आ सकता है ना, तो अगले दिन बता देंगे। कोई दिक्कत? मिटा दे। देखो यहाँ पे तो कोण तो समझ में तो आ गया। आप सुनो, देखो हम एक बार बेसिक पढ़ाने के बाद हमको क्या हुआ? हमको दोबारा कोण में टच करना नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए हम त्रिभुज हमको पता है, सबको आता ही होगा नॉर्मल। हम इसलिए पढ़ा रहे हैं, त्रिभुज का कोई भी छोटा से छोटा क्वेश्चन आएगा, ये हमको गलत नहीं। देखो नंबर बढ़ाने के लिए हमको हमेशा सही बनाना नहीं है, हमको गलती सबसे कम बनाना है। यदि गलती क्वेश्चन जो करने वाले हैं वो सबसे कम करना है। गलती कम करेंगे तो सही अपने आप बढ़ जाएगा ना। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? आप समझो, यहाँ पे हम इसमें लिखे थे 3 लिखे थे, इस एंगल लिखे थे ना, 3 लिखे थे प्लस कोण लिखे थे। कोई दिक्कत? आप बताओ, जिस पिक्चर में 3 कोण हो, जिस पिक्चर में 3 कोण हो उसको त्रिभुज कहेंगे या ट्रायंगल कहेंगे? क्या कहेंगे? जिस पिक्चर में, पिक्चर मतलब मानो कोई भी आकृति में क्या वो कोण हो, आप बताओ ये क्या? ये 3 कोण है? एक लाइन यहाँ मिला, एक लाइन यहाँ, यहाँ कोण बना, एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ, यहाँ कोण बना, एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ, यहाँ कोण और यहाँ कोण। तो ये बताओ 1 2 3 4 क्या कोण हुआ? लेकिन हमको त्रिभुज होने के लिए क्या कोण चाहिए? 3 कोण। तो 3 कोण के लिए ऐसा पिक्चर बनाएंगे कि नहीं? ये बताओ। 1 कोण 2 3 होगा कि नहीं? हमको ये बताओ। एस बोलते हो जो हमको पढ़ाने में अच्छा लगे, एस या नो बोलते चलो। बोलो एस। कोई दिक्कत? चलो, ये तो त्रिभुज समझ में आ गया।
तो हम कोई पूछेगा यदि लिखने के लिए वो त्रिभुज किसे कहते हैं या ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिस आकृति में 3 कोण उसको क्या कहेंगे? या ये बताओ ए बी सी, ए बी भुजा हुआ, बी सी भुजा हुआ, ए सी भुजा हुआ, जिस आकृति में 3 भुजा हो उसको क्या कहेंगे? या ऐसे नहीं बोलना है, 3 भुजा से घिरे हुए आकृति को क्या कहेंगे? मतलब 3 भुजा से घिरा हुआ आकृति, बंद आकृति है ना, उसको क्या कहेंगे? कोई दिक्कत नहीं। चलो त्रिभुज देके ऐसे लिखो, त्रिभुज 2, ऐसे इसका मतलब होता है व्हाट, मतलब आगे तुमको लिख के लाना है। देखो हम पढ़ा भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, तुम्हारे घर के लिए होमवर्क भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो हमको पढ़ाने का स्टाइल ऐसा ही है, तुम्हारा अच्छा लगे बुरा लगे अलग बात है। अच्छा लग रहा है? चलो तुमको देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, तुमको राइटिंग स्किल बनाना है। राइटिंग स्किल में यदि तुम कुछ भी एग्जाम में लिख रहे हो ना, गलती नहीं होना चाहिए। मतलब वाक्य कैसे बनाया जाता है, तो छोटा छोटा चीज़ ही देंगे ना, उससे तुमको वाक्य बनाने आएगा, कोई दिक्कत? चलो यहाँ पे सबसे पहले देखो, चलो ये त्रिभुज तो समझ में आ गया। आप त्रिभुज समझने के बाद त्रिभुज का कितना भेद होता है, मैं भेद में होता है कितना टाइप का त्रिभुज हो सकता है दुनिया में, कितना टाइप का त्रिभुज हो सकता है, तो मिनिमम 6 टाइप का त्रिभुज हो सकता है। कितना टाइप का? 6 टाइप का। अब बताओ, हम त्रिभुज का पिक्चर यहाँ बना दिए, क्या यहाँ बना दिए, ए लिख दिए, बी लिख दिए, सी लिख दिए। अब बताओ इसमें भुजा, गर्ल्स में सब बोलो, इसमें भुजा कौन कौन भुजा हो गया? ए बी भुजा हो गया, बी सी भुजा हुआ, ए सी भुजा हो गया, नहीं हमको ही बताओ, कोई दिक्कत? चलो कोण, कोण में कोण एक कोण होगा कि नहीं, कोण बी कोण होगा कि नहीं, कोण सी कोण होगा कि, कोई दिक्कत है? त्रिभुज में क्या भुजा, क्या वो कोण? चलो इसी प्रकार इस त्रिभुज के कितना भेद? 6 भेद। कहने का मतलब हुआ ये भुजा है, तो भुजा के विचार से, भुजा के विचार से और कोण के विचार से, मतलब कोण के आधार पे। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। भुजा के और कोण के। अब भुजा के विचार से 3 भेद, 3 प्रकार। कितना प्रकार? अब कोण के विचार से, अब हम पहले भुजा के विचार से चलते हैं। अति हो रहा है, कोई दिक्कत? आप देखो यहाँ पे ये क्या है, भुजा तो 2 लाइन, मतलब लाइन होता है ना, 2 बिंदु से को मिलाने पर भुजा बनती है ना। भुजा किसे कहते हैं? 2 बिंदु को मिलाने पर क्या बनती है? ये तो आता है ना। और कोण क्या होता है? 2 भुजा को मिलाने पर कोण बनती है, कोई दिक्कत? और त्रिभुज क्या होता है? 3 भुजा को मिलाकर क्या बनता है? कोई कंफ्यूजन? चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब क्या भुजा के विचार से, भुजा के विचार के कहने का मतलब हम जहां भी वर्ड बोलेंगे वहां क्या होना चाहिए? भुजा, कोण नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वॉल्यूम भुजा ही होना चाहिए। ये खाने वाला भुजा नहीं, ये लाइन वाला भुजा, कोई दिक्कत? अब भुजा का मतलब क्या हुआ? हाथ, यहां से लेकर कहां तक, कोई दिक्कत? एक लाइन और एक लाइन, यहां कोण बना तो 2 लाइन मिलकर कोण बनता है, समझ में आया? अभी हम किसका विचार कर रहे हैं? ओनली हाथ का, मतलब भुजा का। अब भुजा की इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइडे बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? साइडे बोलते हैं, कोई दिक्कत? अब भुजा के विचार से कितना भेद? तो हमको तो सबसे पहले पता है, बचपने से पता है, ई होता है समबाहु, ई होता है समद्विबाहु, और ई क्या होता है? विषम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं ना? आप समझो, समबाहु, संधिबाहु, विषम बाहु, इसको हम आगे बाद में पढ़ाएंगे, पहले इधर समझो। कोण के विचार से त्रिभुज कितना हो? 3 भेद। पहले होता है समकोण, इसके बाद होता है न्यून कोण, इसके बाद होता है अधिक कोण, अधिक कोण। इसको जल्दी लिखो, जैसे लिख रहे हैं पूरा किताब में होना चाहिए, कॉपी में होना चाहिए, या अच्छे से लिखो। भुजा के विचार से इधर होना चाहिए, कोण के विचार से इधर होना चाहिए, जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखो। जल्दी लिखो। तो मोबाइल हम नहीं लाए हैं।
या मोबाइल यहाँ पे है। टाइम कितना हो रहा है देखो तो, हैं? कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा क्लास है ना, चलो। थोड़ा जल्दी करो बाबू, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखेगा, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो अच्छे से लिख ना भाई, और एक एक चीज़ में लिखे। तब हमको समकोण बताना है पिक्चर, तब तुम कहाँ लिखेगा? तब बड़ा बड़ा लिख कर क्लीन लिखो बाबू। देखो कॉपी में तुम जैसे लिखोगे तो ऐसे याद होगा, तुम खराब तरीका से लिखोगे तो याद होगा ही नहीं। जितना तुम क्लीन लिखते हो, राइटिंग बने या ना बने कोई इसका कोई जिम्मेदारी नहीं है। राइटिंग भी नहीं बनता है ना, तुम थोड़ा छोट छोट के लिखा करो, राइटिंग अपने आप बनने लगेगा। हो गया? ये तो हो गया। अनमोल इधर हुआ, इधर गर्ल्स में। आज के बाद हमको त्रिभुज में टच नहीं करना पड़े, कोई दिक्कत? पहले त्रिभुज में कोई भी प्रॉब्लम है अभी ही पूछना है, पढ़ाने के बाद। पढ़ाने के बाद ऐसे प्रॉब्लम तो कुछ होगा ही नहीं। लिख ली तुम चलो यहाँ पे देखो, ये तो भुजा हमको पता हो गया, कौन तो पता हो गया। इधर भुजा के विचार से त्रिभुज कितना भेद? समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। कोण के विचार से कितना भेद? समकोण, न्यूनकोण, अधिक कोण। आप समझो यहाँ पे पहले बात, सबसे पहले समझना है भुजा के विचार से। किसके विचार से? किसके विचार से? भुजा के विचार से। आप बताओ, हम क्या बताया है? हर आदमी में जो नाम पड़ता है उसको क्वालिटी पे, मतलब गुण के आधार पर उसका नाम पड़ता है। हम इसके मतलब नाम पे ही हमको परिभाषा बना देना है। आप समझो यहाँ पे सम मीन्स क्या होता है? क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? अब बाहु मीन्स क्या होता है? जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइड। आप ध्यान देना बाबू इधर। भुजा क्या हो? भुजा क्या हो? आप बताओ त्रिभुज में क्या भुजा होता है? तब भुजा बराबर कहने का सेंस क्या हुआ? त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर ना। समझ में आया बाबू? कोई दिक्कत? तब कहने का जिस त्रिभुज में बोलना कैसे है? समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तब लिखना कैसे है? जिस त्रिभुज में सभी भुजा बराबर हो उस त्रिभुज को क्या कहेंगे? लिखने में कोई दिक्कत? हम यदि इतना लिख दिए बराबर प्लस भुजा, तो इसका मतलब समझ में आ गया। त्रिभुज में क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? भुजा क्या होना चाहिए? तो त्रिभुज में 5 भुजा होता है क्या? क्या को भुजा? तब तीनों भुजा बराबर होना चाहिए ना। तब समझो यहाँ पे ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, तो ए बी बराबर ए सी होना चाहिए और ए सी बराबर बी सी। कहने का सेंस हुआ ए बी बराबर बी सी और बी सी बराबर ए सी, तीनों बराबर हो गया। यदि ये 5 सेंटीमीटर हुआ तो ये भी कितना होना चाहिए? और ये भी कितना सेंटीमीटर? यदि 5 किलोमीटर हुआ ये कितना होना चाहिए? और ये कितना होना चाहिए? तब ये कौन सा त्रिभुज हो गया? कौन सा? तब कहेगा समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज में सभी भुजा बराबर हो उसको क्या कहेंगे? कोई कंफ्यूजन? परिभाषा लिखने के बाद ये पिक्चर कंफर्म होना चाहिए। तुम त्रिभुज या फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, इसमें सबसे पहले तुम्हारा एग्जाम्पल क्लियर होना चाहिए। एग्जाम्पल क्लियर है, एग्जाम्पल समझ में आ गया, तुम्हारा परिभाषा अपने आप समझ में आ गया। कोई दिक्कत? कोई कंफ्यूजन? आप समझो यहाँ पे ये क्या है? तब इस सम मीन्स क्या होता है? सम मीन्स क्या होता है? और दुई मीन्स क्या होता है? क्या होता है? 2। अब बाहु मीन्स क्या होता है? आप बताओ बाबू, बराबर हो लेकिन क्या वो बराबर हो? क्या बराबर होना चाहिए? क्या बराबर होना चाहिए? आप बताओ। भुजा 2 बराबर कहने का मतलब हमको त्रिभुज तो लेना है। त्रिभुज में 3 भुजा होता है, लेकिन हमको वही त्रिभुज लेना जिसमें क्या हो? क्या भुजा बराबर हो? उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जैसे ये पिक्चर हम बना दिए, इसमें P लिख दिए, इसको Q लिख दिए, R, तो हमको P Q बराबर PR होना चाहिए। या P लिख दिए, Q लिख दिए, R लिख दिए, तो PQ बराबर QR होना चाहिए।
हमको सिर्फ क्या भुजा होना चाहिए? यदि हमको तीनों भुजा इसमें बराबर तो कौन सा त्रिभुज हो गया? यदि दो भुजा बराबर इसमें कौन सा त्रिभुज हो गया? कोई दिक्कत? तो इसमें कहने का मतलब पी क्यू बराबर क्यू आर होगा, इसमें पी क्यू बराबर पी आर होगा, इसमें क्यू आर। समझ में आया कि नहीं हमको ये बता बाबू? अच्छे समझ में आ गया? आप समझो, लिखने से पहले एक चीज़ और समझ लो, विषमबाहु। तो इसके बाद लिख देना है, इसका कौन समझा देंगे, इसके बाद अति कर देंगे। देखो यहाँ पर बाबू ये क्या है? आप एक चीज समझना, जहां विषम वर्ड आ गया, जहां विषम वर्ड आ गया इसमें असमान होता है। क्या होता है? जहां कोई भी फिजिक्स में आ गया, केमिस्ट्री में आ गया, मैथ में आ गया, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट में आ गया विषम, उसका मतलब क्या होता है? क्या हो गया? ये बाहु में क्या होता है? भुजा। अब बता भुजा क्या हो? त्रिभुज में क्या हो? भुजा। और तीनों भुजा क्या हो? असमान। कहने का सेंस हुआ यदि ए है, बी है, सी है, ये मानो 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, तो तीनों भुजा अलग अलग है कि नहीं? यदि 2 सेंटीमीटर इसको हम 2 मान लिए तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया? कौन सा? समद्विबाहु। कौन सा हो गया? क्यों? दो भुजा बराबर है। यदि ये भी 2 सेंटीमीटर हो गया, ये कौन सा त्रिभुज हो गया? बताओ कौन सा? अब बताओ, ये तो हो गया समबाहु। अब विषमबाहु के लिए ये तीनों क्या होना चाहिए? कोई दिक्कत? तो कहने का मतलब हुआ ए बी बराबर नहीं होना चाहिए बी सी को, तो बी सी बराबर नहीं होना चाहिए ए सी को। समझ में आया? आप समझो, एक बार रिवीजन कर लो। त्रिभुज का कितना प्रकार होता है? 3। ए बाबू क्या प्रकार होता है? कितना प्रकार? त्रिभुज का 6 प्रकार होता है। 3 भुजा के विचार से, 3 कोण के विचार से। पहले भुजा के विचार से चलो। भुजा के विचार से त्रिभुज कितना भेद? समबाहु त्रिभुज, संधिबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज सभी भुजा, सभी भुजा उसको क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसमें उसको क्या कहेंगे? अब विषमबाहु किसे कहेंगे? जिसमें कोई भुजा, उसको क्या कहेंगे? कोई दिक्कत? भुजा के विचार से कोई भी त्रिभुज पूछेगा लिख देगा। इसको पिक्चर बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी, टाइम नहीं है, जल्दी बनाओ। ऐ सुनो, अभी हो ही रहा है ना, फिर से स्टार्टिंग शुरू से हो गया होगा। इसलिए बोले तो अच्छे से फोटो बनाता, कितना बढ़िया लगता है। तो कोई बात नहीं, जैसे करना है जैसे करो, घर से लिख के लाना है, अच्छे से घर से लिख के ला सकते हो ना, जिससे राइटिंग स्किल तुम्हारा बढ़िया हो जाएगा और याद हो जाएगा। एकदम बेसिक से चल रहा है बच्चा, मतलब ये सब पढ़ना कौन सा क्लास में? 3 क्लास 2 क्लास में पढ़ना है, उससे लेके चला है। तुमको 10 तक लेके चलना है। 10 तक मतलब क्या होता है? 10 तक एग्जाम तक हमको ऐसा पढ़ाना है, 10 एग्जाम तक हार्ड सब्जेक्ट तक ले चलना है। कोई दिक्कत? आप देखना सब्जेक्ट सब कैसे जल्दी जल्दी खत्म होता है समझाने के साथ ही। जल्दी 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 करो। हो गया? बना लिया? चलो बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे इसको मिटा दे, भुजा के विचार से मिटा दे। आप तो याद हो गया क्लास में याद हो गया ना, सिर्फ कल रिवीजन करके लिख के ले आना है। कोई दिक्कत? आप देखो, आप किसके विचार से सबसे अधिक समझना है? कोण के विचार से। कोण के विचार से क्वेश्चन भी आता है और पूछता भी है, और जितना सवाल अभी त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे और थ्योरम पढ़ाएंगे, सारा किसके विचार से पढ़ाएंगे? कोण के विचार से। इसलिए कोण के विचार से अच्छे से एक एक वर्ड, हम जो मुंह से एक वर्ड निकालेंगे ना, हर वर्ड पे ध्यान देना है। जहां मेरा वर्ड गलत हुआ वहां पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अरे हर वर्ड पे जहां तुमको समझ में नहीं आया, जिस वर्ड पे समझ में नहीं आया उसी वर्ड पे क्या करना है? रोक देना है। सर ये बताइए ये वर्ड में क्या बोले हैं? कोई दिक्कत? आप समझो यहाँ पे बाबू, कोण के विचार से त्रिभुज के 3 प्रकार होता है। कितना प्रकार होता है? 3 प्रकार होता है। कितना प्रकार? 3 प्रकार। पहला प्रकार होता है समकोण। क्या होता है? समकोण।
सेकेंड प्रकार होता है न्यून कोण। क्या कोण होता है? न्यून कोण। न्यून कोण 1 के में होगा। अधिक, इसके बाद आप समझो हम गलती क्या लिखे हैं, ध्यान देना। इसमें समकोण ही नहीं है, समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा? जहां समकोण वाली लिख देंगे ये त्रिभुज गलत हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा? न्यून कोण। यहां क्या? अधिक कोण। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? नहीं। आप समझो, पहले समझना है, लिखना बाद में है। हर वर्ड पे समझने में चलना है। ये क्या लिखे हैं? समकोण। क्या लिखे है? क्या लिखे है? समकोण। जिस त्रिभुज में कोई भी एक कोण, त्रिभुज में कितना कोण होता है ये बताओ। त्रिभुज में ABC, त्रिभुज में कितना कोण हुआ? 3 कोण। आप ध्यान देना है, त्रिभुज में 3 कोण होता है। हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान देना मेरे वर्ड पे। त्रिभुज में, जिस त्रिभुज में कोई एक कोण, कोई कोण कितना होता है त्रिभुज में? लेकिन तीनों में से कोई एक कोण 90 डिग्री हो। कोई एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो। तीनों 90 डिग्री ना हो, या 2 90 डिग्री ना हो, कितना हो? जिस त्रिभुज में कोई एक कोण, कोई एक कोण क्या हो, उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? उसको समकोण त्रिभुज कहेंगे। ध्यान देना, जिस त्रिभुज में कोई एक कोण क्या हो, कोई एक कोण समकोण, उसको क्या कहेंगे? आप ध्यान देना बाबू, यहां पे ए है, बी है, सी है, ये हम 90 डिग्री मानते हैं। क्या ये 90 डिग्री होगा? ये 90 डिग्री होगा? सिर्फ क्या हो, एक के कोण हो। जैसे हम यदि मान लिए इसको 90 मान लिए, क्या ये 90 हो सकता है? ये 90 हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता ये भी बता देते हैं। त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है? चलो 180 होता है। 180 होता है ना। मानो हम एक को 90 दे दिए, एक को 90 दे दिए, तो 90 प्लस 90 बराबर, यदि इसको 1 डिग्री भी मान लेते, इसको 1 हो जाएगा, 181 डिग्री हो जाएगा। तो त्रिभुज के तीनों कोण का वजन 180 ना होता है, तो ये कोण तो 0 हो गया। जिस त्रिभुज का यदि कोण 0 हो, ये तो लाइन पड़ेगा। अरे 0 का मतलब क्या हो? ये सिर्फ एक बिंदु हो। इसीलिए किसी त्रिभुज में 2 कोण समकोण हो सकता है? नहीं। बोलो नहीं। किसी त्रिभुज में तीनों कोण समकोण हो सकता है? नहीं। एक कोण समकोण हो सकता है कि नहीं? एक ही कोण समकोण हो सकता नहीं है, एक ही कोण समकोण होता है। एक कोण क्या होता है? तब इसलिए समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री, उसको क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं? कोई कंफ्यूजन नहीं ना। आगे चले, आप देखो, जैसे इसमें भी हम यदि ऐसे दे दिए, क्या इसको 90 दे देंगे? इसको 90 देंगे? सिर्फ एक कोण समकोण है। इसमें कोण बी बराबर कितना हो? 90 डिग्री। इसमें कोण क्या हुआ? सी बराबर 90 डिग्री। कोई दिक्कत? तब परिभाषा लिख लेगा। तो कोई कहेगा समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री हो, उसको क्या कहेंगे? कोई दिक्कत? आप देखो यहाँ पे आप क्या है, आप देखो, ये समझना न्यून, ये समझना न्यून में होता कम। ये बताओ, हम समकोण एवं अति लेके चलिए लिए है। समकोण, समकोण प्रिंसिपल हुआ, मतलब एक लाइन खींच दिए, इसको मान लो समकोण बोल दिए। क्या बोल दिया? समकोण। समकोण प्रिंसिपल हो गया। समकोण से कम में हो सकता है, समकोण से ज़्यादा हो सकता है। कहने का मतलब कोई कोण 90 से कम हो सकता है, कोई कोण 90 से ज़्यादा हो सकता है, या कोई कोण 90 हो सकता है। ये तीनों को चीज ना होगा। ये वो 90 से कम हुआ, 90 से कम हुआ, इसको क्या कहेंगे? न्यून। न्यून मीन्स क्या? कम हो। न्यून मीन्स क्या हो? कम हो। और अधिक, अधिक मीन्स क्या हो? ज़्यादा हो। क्या हो? आप बताओ, एक चीज़ देखना ध्यान से। ये 90 हो गया, हम मेन चीज़ 90 लेके चले। 90 से वो चीज़ हो सकता है, कम हो सकता है। 90 से कम क्या हो सकता है? 80 हो सकता है, 70 हो सकता है, 75 हो सकता है, 10 हो सकता है, 5 हो सकता है, वही ना हो सकता है। कोई दिक्कत? क्या 90 से कम 91 हो सकता है? क्या 90 से कम 100 हो सकता है? क्या हो सकता है? या 90 से ज़्यादा हो? 90 से क्या हो? आप ध्यान देना,
ज़्यादा हो, क्या हो ज़्यादा। 90 से ज़्यादा का मतलब क्या हुआ, 91 हो, 100 हो, 120 हो, 130 हो, 150 हो, 180 से ज़्यादा ना होना चाहिए, समझ में आया, 150 हो, कोई दिक्कत। आप देखो बाबू यहाँ पे जिस त्रिभुज में कोई एक कोण 90 डिग्री से क्या कहेंगे, आप समकोण से कम हो या समकोण से ज़्यादा हो, हम समकोण से कम लेकर चलते हैं कि क्या 90 से कम हो, आप समझ में चलना है। जिस त्रिभुज का कोई भी कोण 90 ना हो, कोई भी कोण 90 से ज़्यादा, कोई भी कोण 90 से ज़्यादा हो ही नहीं, 90 से ज़्यादा नहीं हो तो मतलब 90 से कम हो, समझ में आया। तो कहने का मतलब हुआ ये त्रिभुज यदि बनाएंगे, ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, इसको 40 बोल देंगे, इसको 100, इसको 80, क्या 60 डिग्री 90 से ज़्यादा है क्या, 40 डिग्री 90 से ज़्यादा है क्या, 80 डिग्री 90 से ज़्यादा है, मतलब सभी कोण, मतलब कहने का मतलब कोई भी कोण 90 से ज़्यादा। जैसे इस कोण में हम इस 100 लिख दिए, 30 लिख दिए, इस 50 लिख दिए, क्या ये न्यून कोण होगा, क्यों नहीं होगा, 30 डिग्री तो 90 से कम है, 50 डिग्री 90 से कम है, लेकिन 100 डिग्री 90 से कम है, कम है, ये तो बेसी है ना। तो हमको कोई भी कोण 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए, वो कोण क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत। समझ में आया बाबू, इसमें लिख देते हैं, हमको पता है इसमें कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा होने वाला है। कोई भी कोण 90 डिग्री से ज़्यादा न हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, कोई दिक्कत। जहाँ कन्फ्यूजन होने वाली बात है हम वहाँ लिख ही देते हैं, हमको पता है ये कोण में सब गड़बड़ा जाता है। परिभाषा बोलने के लिए बोलेंगे ना, सारा स्टूडेंट कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, या कोई बोल देगा सभी को 90 से कम हो, ऐसे बोलेगा ना, सभी को 180 होता है, 90 से कम कैसे होगा, अरे ऐसे होगा, अरे सभी को 90 से कम होगा, तो बोलिए ना रहा है। अरे कोई भी कोण क्या वो कोण होता है, 3 गो, कोण ए भी 90 से कम हो, कोण बी भी 90 से कम हो, और कोण सी भी 90 से कम हो। अरे कोई भी कोण 90 से ज़्यादा ना हो उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, समझ में आ गया। अब अधिक में चलते हैं, अधिक का मतलब क्या, 90 से ज़्यादा हो। आप देखो जिस त्रिभुज में कोई एक कोण 90 से ज़्यादा हो, कोई एक कोण, ध्यान देना, कोई एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा, 2 कोण नहीं, एक कोण। ये 120, 30, 50, देखो यहाँ पे ध्यान देना,